ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम सभी ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति जी। तो आज की इतनी सुंदर वेला पर हम सभी आत्माएं अपनी स्व उन्नति के लिए मिल रही हैं। परमात्मा, एक परमात्मा पिता हम सभी को इस समय संगम युग पर ही पढ़ाने आते हैं। एक द्वारा एक से ही ज्ञान मिल रहा है और हम सभी आत्माएं एक से ही शक्तियां, एक से ही ज्ञान पा रहे हैं और धीरे धीरे अपनी उन्नति और अपने भाग्य को रचते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। चलिए, तो आज का दिन जो बेहद खास है, हम शुरू करते हैं अपने आज की पढ़ाई। याद है हमने कुछ समय पहले भारत के राइज एंड फॉल की स्टोरी सुनी थी, ध्यान होगा हम सभी को। और लगभग डे 20 पे हमने बात करी थी। आज तो हम कितने आगे आ गए हैं। तो हमने ये सुना था कि कैसे भारत का कैसे गिरान हुआ और अब उठाने की बात हो रही है। उसमें एक बात आई थी कि हम सब आत्माएं कैसे कर सकती हैं ये कार्य को। कोई तो अलौकिक शक्ति होगी जो ये कराएगी। तब पता चला कि ये कार्य परमात्मा द्वारा हो रहा है। पहले हम सब आत्माएं अपने अंदर परिवर्तन लाती हैं, तो फिर भारत भूमि जो आगे हमेशा जिसका गायन है कि अनादि अखंड भारत। अनादि मतलब पुराने से आता जा रहा है और अखंड है, बहुत बड़ा भाग है इसका, खंडित नहीं है और अविनाशी भी नहीं है, मतलब विनाशी भी नहीं है, अविनाशी भारत का खंड है ये। तो हम सब आत्माएं कैसे आगे जा रही हैं? वो अलौकिक शक्ति आकर पहले हमारे अंदर के सभी सवालों के जवाब दिया उन्होंने। याद है पिछले 80 दिन बस जवाब ही दिए जा रहे थे, एक एक बात को क्लियर किया जाता था, हर एक पॉइंट पे बात हो रही थी। ड्रामा को हमने इतने अच्छे रीति से समझा, फिर हमने कर्मा के चक्कर को कितनी अच्छी रीति से समझा। याद है हम सभी ने एनर्जी क्लीनिंग पे कितने कार्य करे, कितनी बातें करी। और फिर धीरे धीरे हम सबको जब उन्होंने भरा उस चीजों से, पहले तो खाली करा और फिर उसके बाद भरना शुरू किया। अभी देखिए पिछले 20 दिनों में बाबा ने हमें कितने रहस्य बताए। याद है कि हमने भगवत गीता का जो महायुद्ध हुआ, हमने उसको भी देखा, रामायण का रहस्य देख लिया, हनुमान कौन और सीता कौन ये सब देख लिया। धीरे धीरे बाबा हम सबको अब भर रहे हैं। तो अब उठान का कार्य चल रहा है परमात्मा का। ये जो भारत भूमि है, यहीं पर भगवान का अवतरण होता है, ये हम सुनते आए हैं। हम ये भी सुनते आए कि देवी देवताओं के जन्म की भूमि भी भारत ही है, बताई जाती है। और शास्त्रों में, कथाओं में और भारत में तो हर भारतीय इस बात को भली भांति जानता है। तो कितने उत्सव की बात है और कितने बड़ी बात है ये। हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि भारत में हैं और अपना भाग्य उस परम पिता परमात्मा के साथ इस समय बना रहे हैं। तो हमारा जो ध्यान है हर पल इसी में रहना चाहिए कि इस समय संगम युग पर हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है। ये रिकॉर्डिंग हर पल अच्छी होनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। परमात्मा बताते हैं कि अल्पकाल का नहीं होना चाहिए, सदा का सुख, सदा की शांति, सदा की खुशियां हर पल रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है। तो ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आज जो बाबा पढ़ाने जा रहे हैं वो बेहद खास है। बाबा हम सभी को पूजनीय बनाने आए हैं। परमपिता परमात्मा हमें पूजनीय बनाने आए। और याद होगा कि इतने समय से जो ये पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, साधारण मनुष्य आत्माएं
तो अब है नहीं, ये तो उन्होंने पहले ही बताया। और हम साधारण से श्रेष्ठता की ओर आए, अब देवी देवताएं बनने की पढ़ाई ये पढ़ रहे हैं। तो देवी देवताएं कौन थे, ये भी हमने बहुत भली भांति समझ लिया कि हम ही आत्माएं जब आदि में इस सृष्टि पर आए शुरुआत में, तो सबसे बेहतर पाठ हमने निभाया देवी देवताओं का। अब धीरे 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 विकारों से भर गए थे और फिर परमात्मा आए और वापस हमारी स्थापनाएं करा रहे हैं, जो हमारा रियल स्वरूप होना चाहिए था वैसा बना रहे। तो बाबा आज हमें पूजनीय कैसे बनना है उसकी कुछ रहस्य बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये परमात्मा के महावाक्यों का चैप्टर, जो बेहद खास है, इंपॉर्टेंट है, और समझते हैं। संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि, ये इसका नाम है। संगम पर देखिए, बात को इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। इस समय सतयुग में और त्रेता में पूजाएं होती नहीं है, द्वापर से शुरू होती हैं। पर इस समय कैसे बनेंगे, आज बाबा हमें ये बता रहे हैं। तो आइए हम इसको समझते हैं, सुनते हैं। आज अनादि पिता अनादि शालिग्राम बच्चों को और आदि ब्राह्मण बच्चों को डबल रूप में देख रहे हैं। अनादि अनादि याद है हमारा अनादि स्वरूप, परम धाम में आत्मिक रूप में पॉइंट ऑफ लाइट, परम पिता परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट। आज अनादि पिता अनादि शालिग्राम बच्चों को और आदि ब्राह्मण बच्चे, अभी हम सब कौन है, ब्राह्मण अर्थात हाई वाइब्रेशन वाली आत्मा, ब्राह्मण कर्तव्य के अनुसार वाली आत्मा, नाम से नहीं। आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण बच्चों को डबल रूप में देख रहे हैं, शालिग्राम रूप में भी परम पूज्य हो, और ब्राह्मण सो देवता स्वरूप भी गायन और पूजने योग्य हो। अनादि पिता दोनों ही रूप से पूज्य आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा आज हम सभी को देख के बहुत हर्षित हैं। कहते हैं शालिग्राम के बच्चे हैं, मतलब कि पॉइंट ऑफ लाइट परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, तो दो रूप में पूजनीय है, एक तो पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में भी, और एक अभी जो है ब्राह्मण सो देवता, आज की जो हमारी जो पोजीशन है, क्या बोलते हैं बाबा, जो ब्राह्मण आत्माएं हैं वो आज के ब्राह्मण कल के देवता या फरिश्ते सो देवता, बाबा ये भी बताते हैं। अच्छा, शालिग्राम की बात क्या हुई यहाँ पर, अभी हमने देखा है कई जगहों पर, बहुत सारी जगहों पर, जहां पर एक तो मुख्य शिवलिंग होता है और उसके आसपास बहुत सारे छोटे शिवलिंग भी रखे जाते हैं, बहुत मंदिरों में होता है। और भारत में तो कोई एक ऐसा बहुत मशहूर मंदिर है, मुझे अभी ध्यान नहीं, अगर आपको ध्यान हो तो बताइएगा। वहां पर एक बड़ा शिवलिंग है और 16,000 छोटे शिवलिंग भी वहां रखे गए हैं। कई कई जगहों पर, कलकत्ता में भी एक मंदिर है, वो मैंने देखा है कि एक शिवलिंग और उसके साथ 108 छोटे शिवलिंग रखे गए हैं। ये कुछ बता रहे हैं हमें कैसे बाबा जब इस समय आते हैं परमपिता परमात्मा संगम युग पर, तो वो हम आत्माओं को अपने जैसा बनाते हैं। उसमें मुख्य आत्माएं याद है ना आपको, 8 रतन, 108 रतन, 16,000 रतन। तो वो आत्माएं जो है सृष्टि पर इस समय की सबसे श्रेष्ठ आत्माएं बनती हैं। तो उनका गायन कैसे दिखाया गया है, शास्त्रों में भी और मंदिरों में भी। भारत में तो हर चीज के मंदिर बनाए गए हैं। वो मंदिर, वो भक्ति मार्ग बहुत मतलब एक्चुअली एक्यूरेटली बनाया गया था, हमने उसको समझा नहीं। तो वो मंदिर में देखो कि एक शिवलिंग और 16,000 शिवलिंग, एक शिवलिंग बड़ा और 108 शिवलिंग, वो क्या बता रहे हैं
कि परम पिता परमात्मा के साथ उनके बच्चे सबसे बड़ा पार्ट इस समय निभा रहे हैं युग परिवर्तन का। तो फिक्स करिए अपनी जगह भी। इसका ये मतलब भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी जगह, कहाँ पर आना है 108 नंबर पे, 16,000 में, कहाँ पर? वैसे तो सभी बाबा के बच्चे जो हैं, जो इस समय उनको समझ जाते हैं, परमात्मा उनको श्रेष्ठ आत्मा बताते हैं, पर अब हमें उनसे भी तो आगे जाना है ना। बस श्रेष्ठ टैग पे खुश नहीं होना है, अब आगे बढ़ाना है अपने आप को। तो अनादि पिता ने ब्राह्मण बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप में पूज्य बनाया है। अनादि पिता की पूजा सिर्फ एक निराकार रूप में होती है, लेकिन ब्राह्मण बच्चों की पूजा निराकार और साकार दोनों रूप से होती है। तो बाबा बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप में महान बनाते हैं। देखिए, अभी अगर हम देखें तो बहुत सारी जगहों पर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हमारे भारत में। भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जहाँ पे दिखाया गया कि पहले मूर्ति काली थी और फिर वो सफेद होती जा रही, सफेद रूप में आई। यानी कि काली मूर्ति भी है और सफेद रंग की मूर्ति भी है। यानी कि आत्माएं पहले कलयुगी आत्माएं थी और फिर शिफ्ट होके कौन सी आत्माएं बन गई, अपने ऊपर कार्य करके इस समय सफेद हो गई, सफेद फरिश्ते जैसे हो गई। तो कलयुग से फरिश्ते बन गए, कलयुगी आत्माओं से फरिश्ते रूपी आत्मा। राजस्थान में है ये मंदिर। तो ये क्या बता रहे हैं? हर चीज के तो यहाँ भारत में तो हर चीज के बारे में कितनी गहराई से बताया गया है, पर हम समझ नहीं पाए उसको। तो बाबा आज क्या बता रहा है, देखो इसी चीज को, कि डबल रूप से, एक तो अभी बताया ना कि शिवलिंग और 108 शिवलिंग, शिवलिंग और 16,000 शिवलिंग। एक तो हो गया पॉइंट ऑफ लाइट से पूजाएं हो रही हैं, और दूसरा है साकार रूप। तो साकार रूप कौन सा होता है? देवी देवताओं के रूप में बात कर रहे हैं बाबा। तो डबल रूप से महान बना रहे हैं। पहले क्या हुआ, शुरू के 80 दिन बाबा ने हमारे अंदर से वो काली मूर्ति बाहर निकाली, और उसके बाद वो धीरे 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 अब सफेद मूर्ति की ओर हमें लेके जा रहे हैं। प्रोसेस देखिए, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति और विश्व के सबसे सुंदर अच्छे टीचर का प्रोसेस देखिए पढ़ाने का कैसा है। आगे बढ़ते हैं। आज बाबा बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। हर एक बच्चे की विशेषता अपनी अपनी है। सॉरी, कोई बाबा की और सर्व ब्राह्मण आत्माओं की विशेषताओं को जान स्वयं में सर्व विशेषताएं धारण कर श्रेष्ठ अर्थात विशेष आत्मा बन गए हैं। अब यहाँ पे बाबा क्या बता रहे हैं कि सभी बच्चों की वो विशेषताएं देख रहे हैं, उसमें भी कैटेगरी और वो बता रहे हैं, जो चेकिंग करेंगे हम अपनी। तो बाबा कहते हैं कि कोई तो बाबा परमपिता परमात्मा की विशेषताएं और जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, जो ग्रुप है, सभी ये ईश्वरीय परिवार, उनकी विशेषताओं को देखकर जानकर स्वयं के अंदर धारण कर रहे हैं। ठीक है, नंबर वन मतलब एक कैटेगरी के बच्चे हैं। सेकेंड, बाबा क्या कहते हैं, और कोई विशेषताओं को जान और देखकर खुश होते हैं, लेकिन अपने में सर्व विशेषताएं धारण करने की हिम्मत नहीं है। एक तो बच्चे ऐसे हैं जो परमात्मा की सभी विशेषताओं को जानते हैं, उनके माँ वाक्यों से अपने अपने अंदर धारण कर रहे हैं। कोई अपने भाई बहनों की जो विशेषताएं, ब्राह्मण आत्माओं की, श्रेष्ठ आत्माओं की, उनको देख के धारण करते जा रहे हैं। कोई बच्चे उनको देखते हैं, खुश होते हैं, जानते हैं, पर धारण कर नहीं पाते क्योंकि हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, है ना। अब तीसरे नंबर के, तीसरी कैटेगरी के, कोई हर आत्मा में, यह ब्राह्मण परिवार में, हर आत्मा में ब्राह्मण परिवार में विशेषता होते हुए भी विशेषता के महत्व से नहीं देखते, एक दो को साधारण रूप से देखते हैं। क्या बोल रहे हैं बाबा? तीन कैटेगरी बताई है।
तीनों में हमें चेकिंग करनी है। एक तो कौन से बच्चे हैं जो परमात्मा की विशेषताओं को देख रहे हैं, ब्राह्मण आत्माएं जो उसको धारण करती जा रही हैं उस विशेषताओं को देख रहे हैं और उनको देखकर अपने अंदर धारण कर रहे हैं। एक समझ गए हैं, देख रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं कि कितनी विशेष बातें हैं परमात्मा की, क्या क्या विशेषताएं हैं, इन आत्माओं ने इतनी विशेषताएं धारण कर ली है, इनकी भी कितनी विशेषताएं, पर धारण करने की हिम्मत नहीं रख पा रहे। और कैटेगरी नंबर 3 क्या बता रहे हैं बाबा कि देख रहे हैं, सब देख ही नहीं पा रहे हैं, उनको दिख ही नहीं रही विशेषताएं, ना परमात्मा की ना उनकी, बस नॉर्मल तरीके से रह रहे हैं, महत्व नहीं देखते। तो एक दो को साधारण रूप से देखते हैं, बहुत साधारण रूप से देखते हैं, उनके अंदर विशेषताओं को नहीं देख पाते हैं। विशेषता देखने व जानने का अभ्यास नहीं है, वह गुण ग्राहक बुद्धि अर्थात गुण ग्रहण करने की बुद्धि ना होने के कारण विशेषता अर्थात गुण को जान नहीं सकते। जो तीसरी कैटेगरी के बच्चे हैं बाबा के तो सारे ही बच्चे हैं, तो तीसरी कैटेगरी के बच्चों की बात बता रहे हैं वो कि विशेषताएं हैं पर उसको जजमेंट नहीं कर पा रहे, देख नहीं पा रहे, परख नहीं पा रहे, नॉर्मल रीति से चल रहे, गुण ग्राहक नहीं है। अब ये क्यों नहीं होता है गुण ग्राहक? जब हमारा कॉन्शियस लेयर ऑफ माइंड कहीं ऑक्यूपाई होता है। आज देखिए हमारा कॉन्शियस लेयर ऑफ माइंड कितना ज्यादा ऑक्यूपाई है, कितना ज्यादा ऑक्यूपाई था, बल्कि अब तो थोड़ा सा ठीक हुआ। अभी भी बहुत आत्माओं का कॉन्शियस लेयर ऑफ माइंड यानी कि कॉन्शियस माइंड बहुत ऑक्यूपाइड है, उन्होंने उसको ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, या तो मोबाइल में, या बहुत पुरानी बातों को सोचने में, कोई पुरानी घटना घट गई उसको सोचने में ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो जब उस चीजों में ऑक्यूपाई है तो किसी की विशेषताएं देख नहीं पाते, नजर नहीं आते, उनके गुण को नहीं देख पाते, उन उस गुणों को देख नहीं पाते तो गुणों को धारण नहीं कर पाते हैं। तो बाबा आज इसके ऊपर हाईलाइट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम। हर एक ब्राह्मण आत्माएं कोई ना कोई विशेषता अवश्य भरी हुई है, हर हर एक आत्मा में। बाबा क्या बता रहे हैं, याद है आपको कुछ दिन पहले भी बाबा बता रहे थे कि ड्रामा प्लान अनुसार इस समय संगम पर हर आत्मा में कोई ना कोई विशेषता का वरदान पहले से ही बाबा ने दिया हुआ है, वरदानी समय है, याद है हम उसमें पढ़ रहे थे। तो और फिर विशेषताओं का श्रृंगार भी हम कल पढ़ रहे थे 2 दिन से, तो उसमें भी बाबा ने विशेषताओं के बारे में बहुत बातें करी हैं। तो बाबा बोले कहीं ना कहीं हर आत्मा में विशेषता भरी हुई है, चाहे 16,000 का लास्ट दाना भी है। देखिए 16,000 की बात हो रही थी और 16,000 की बात सामने आई है, 16,000 का लास्ट दाना भी है, अभी 16,000 का लास्ट दाना की भी बात हो रही है। याद है बाबा एक बार बता रहे थे कि 1 नंबर की माला बाबा बना रहे हैं, 2 नंबर की माला बना रहे हैं, तो वो सब हमारे भारत के मंदिरों में भी वो सारी बातें हैं, जैसे अभी हम बता रहे थे 108 8 एक मंदिर ऐसा है, मैं कोशिश करूंगा उन सब के फोटोग्राफ भी आपको दिखाऊंगा और उनके नाम भी। एक मंदिर आपने जरूर देखा होगा, आजकल व्हाट्सएप पर भी उसके बहुत फोटोग्राफ्स आ रहे थे। एक मंदिर ऐसा अभी पानी में से निकला, मतलब पानी में था वो, अभी आया है, मंदिर तो टूट गया है पूरा, इसका एक नीचे का हिस्सा बचा है, उसमें एक शिवलिंग है और उसके साथ एक पहाड़ के पत्थर पे ही 108 वो 8 शिवलिंग बने हुए, 1 और 8। तो हमारे भारत में तो हर चीज के बारे में बात हुई हुई है। देखिए तो 8 मुख्य आत्माएं, 108 और 16,000। बाबा के सभी बच्चे मुख्य हैं जो ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है, 33 करोड़ आत्माओं तक ये ज्ञान पहुंचना है, पर इसमें से भी नंबर वार है। याद है बाबा रोज ही बोलते हैं नंबर वार नंबर वार, तो अब चेक करना है हमें कि हम कौन से नंबर में आना चाहते हैं। उन्होंने वो तो सबको एक बार ही आके सभी को एक जैसा पढ़ा रहे हैं, हमारे ऊपर है हम कितने धारणाओं में कार्य कर, कितने सीरियस हैं उसके प्रति। कई बार देखा जाता है कि जब हम ज्ञान सुनते हैं तब सीरियस होते हैं, पर जैसे ही ज्ञान सुन के हटते हैं फिर हम अपने कॉन्शियस माइंड को बिजी कर लेते हैं। यहाँ पर हमें रुकना है, जब तक हम अपने से बातचीत नहीं करेंगे तब तक हम धारण नहीं कर सकते हैं। इसीलिए विशेषताओं को धारण करने के लिए
ज्ञान को धारण करने के लिए अपने आप को प्री ऑक्यूपाई नहीं रखिए, समय दीजिए। बाबा क्या बोलता है कि 16,000 का लास्ट दाना भी हो, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई विशेषता है। इसीलिए ही बाबा की नजर उस आत्मा के ऊपर पड़ती है। इसीलिए हम आज जो हमें ये ज्ञान मिला, हम वहां पहुंच गए, कैसे कैसे ये आप तक ये मैसेज पहुंचा, कैसे कैसे आप यहाँ पहुंच गए, तो परमात्मा की नजर पहुंची तो मैसेज पहुंचा समय के द्वारा। और आप यहाँ पहुंच गए और आज हम इस ज्ञान को सुन रहे हैं, धारण कर रहे हैं, अपने ऊपर कितना कार्य कर रहे हैं। भगवान की नजर पड़ जाए, वह भगवान अपना बनावे, तो जरूर विशेषता समाई हुई है। आवाज बोल रहा है हमें कि चेक करिए कौन सी विशेषता है आपके अंदर। इसलिए ही वह आत्मा ब्राह्मणों की लिस्ट में आई है, लेकिन सदा हर एक की विशेषता को देखने की और जानने में नंबरवार बन जाते हैं। जैसे बाबा बोल रहे थे ना कि विशेषता सभी में है, और कुछ आत्माएं तो परमात्मा की विशेषताओं को देख रही है, आत्मा ब्राह्मणों की देख रही है और धारण कर रही है, कोई नहीं कर रहे हैं, और कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, और कोई तो जिनकी को दिख ही नहीं रहा है कुछ भी, तो वो उन्हीं की बात कर रहे हैं कि सभी में विशेषता है, पर ये आत्मा जो है अभी सदा विशेषता को देख नहीं रहे, जानने में नंबर वन हो जाते हैं क्योंकि परख नहीं पा रहे। बाबा जानते हैं कि कैसे भी भले ज्ञान की धारणा, कैसे भी ज्ञान की धारणा व सेवा में, याद में कमजोर हैं, लेकिन बाबा को जानने, बाबा के बनने की विशाल बुद्धि है, विशाल बुद्धि, बाबा को देखने की दिव्य नजर, यह विशेषता तो है। बोल रहे हो सकता है कि ज्ञान की धारणा इतनी अच्छी नहीं है, योग भी इतना अच्छा, योग मतलब कनेक्शन परमात्मा के साथ भी इतना अच्छा नहीं है, पर क्योंकि उन बच्चों ने परमात्मा को जान लिया जो एक पॉइंट ऑफ लाइट है, तो ये उनकी विशेषता बाबा बता रहे हैं कि ये एक विशेषता है। नहीं तो कितनी आत्माओं को ये पता भी नहीं है। पर बताइए क्या ये विशेषता सुन के खुश हो जाए हम? बताइए यहीं तक सही है क्या? बताएं आगे भी बढ़ना है, या बस इतना बाबा ने बोला है कि नहीं श्रेष्ठ हैं बच्चे, तो बस इसी में हम खुश हो जाएं कि हाँ परमात्मा को हम जान गए हैं, वो एक पॉइंट ऑफ लाइट है, या जो बाबा बता रहे हैं हम उसको फॉलो करते चले जाएं? अब आप ही बताइए, मैं तभी आगे बढ़ूं। कौन सा इम्पोर्टेंट है? आगे नहीं पढ़ना है, आज यहीं तक पढ़ना था। बाबा क्या बोल रहे हैं कि जो लास्ट में भी आया वो विशेष है, क्योंकि उसने परमात्मा जो जिसका कोई आकार नहीं है उसको जान लिया। तो यहीं तक हम रुकें, या अपने आप को सच में हम कोशिश करें कि 16,000 में हमें आना है, या जो भी बाबा ने हमें लिस्ट दी है हमें वहां तक पहुंचना है, आगे बढ़ना है भैया, आगे बढ़ना है, पिता के जैसा बनना है, संपूर्ण संपूर्ण बनना है, अपना संपूर्ण अवस्था तक प्राप्ति करनी है उसकी। सभी को करनी है, खाली आपको करनी है? भैया हमको भी, हम लोग को सबको करनी है। चलिए तो बहुत अच्छी बात है भाई, सब जागरूक हैं उसके लिए। तो बाबा क्या बोलता है आगे, जो आजकल के नामी ग्रामी विद्वान भी नहीं जान सकते, ना पहचान सकते, लेकिन उन आत्माओं ने जान लिया। कोटों में कोई और कोई में भी कोई इस लिस्ट में तो आ गए ना। इसीलिए कोटों में से विशेष आत्मा तो हो गए ना। विशेष क्या बने? क्यों बने? क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे पिता के बन गए। बाबा ये बोल रहे हैं कि बहुत सारी नामी गिरामी आत्माएं हैं, विद्वान हैं, उन्होंने भी भगवान को नहीं जाना है, पर आप बच्चों ने तो भगवान को पहचान लिया है। फोटो में भी कोई तो है ही, तो इस लिस्ट में तो आ ही गए, तो विशेष तो बन गए ना, ऊंचे से ऊंचे पिता को भी पहचान गए, ये बता रहे हैं बाबा। तो अब हमें यहाँ तक तो रुकना नहीं भाई, हमें है ना पर्सनली तो हम यहाँ तक रुकना नहीं चाहते, आगे बढ़ना है। सभी आत्माओं ने
ब्राह्मण आत्माएं विशेष हैं, सभी आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं विशेष हैं। क्यों? क्योंकि हाई वाइब्रेशन वाली आत्माएं। बाहर सभी आत्माएं डिक्लाइन हो रही हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, सभी आत्माएं धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं, डिक्लाइन होते जा रहे हैं। हम रोज अब तो बाहर चीजें देख ही रहे हैं, पर आप आत्माएं विशेष बनती जा रही हैं। कितनी बड़ी बात है ना। सिर्फ कोई अपनी विशेषता को कार्य में, अंडरलाइन करिएगा इस लाइन को, सिर्फ कोई अपनी विशेषता को कार्य में लगाते हैं, इसीलिए वे विशेषता वृद्धि को प्राप्त होती रहती है और दूसरों को भी दिखाई देती है। और कोई भी विशेषता रूपी बीज तो है, लेकिन कार्य में लाना, यह है बीज को धरनी में डालना। बाबा कहते हैं कि सभी के अंदर विशेषता है, ये तो बाबा ने बता ही दिया पहले। अब क्या बोल रहे हैं, देखो पढ़ाने की विधि देखिए कितनी सुंदर है बाबा की। बोलते कोई तो अपनी विशेषता को जान गए हैं और उसको बार बार कार्य में लगाते जा रहे। जब विशेषता को जान लिया और कार्य में लगाए तो वो विशेषता विधि को प्राप्त होनी शुरू हो गई और दूसरे भी देखते हैं उनकी विशेषताओं। हाँ, तो मतलब क्या किया, विशेषता रूपी बीज को कार्य में लगाने से, धरनी में डालने से उसका जो वृक्ष है वो तैयार हो रहा है। और कोई उस बीज को धरनी में डालते ही नहीं है, विशेषता को कार्य में लगाते ही नहीं। कार्य कौन सा है? कोई भी कार्य, सेवाएं है ना सभी। आप घर पे कुछ कर रहे हैं, आप अपने ऑफिस में कुछ कर रहे हैं तो सेवा कर रहे हैं। आजकल अभी क्या हो गया, एक और बात हो गई कि हम विशेषता अपने पास होते हुए भी यूज नहीं करते हैं कई बार। वही बाबा बोल रहे कि धरनी में नहीं डाला। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है तो हम भी क्यों करें, ऐसे भी मन में ख्याल आ जाते हैं। तो ये सब चीजें तो हम नहीं कर सकते हैं। हमें तो विशेषता को बढ़ाना है ना। विशेषताएं कैसी बढ़ेंगी? जब बार बार हम अपने कार्य में किसी विशेष अपनी आदत को, अपने जो हमने धारण करा उसको लगाते जाएंगे तो हमारे पैटर्न क्रिएट हो जाएंगे। रिकॉर्डिंग चल रही है ना, याद है आपको? तो पैटर्न जब क्रिएट हो गए तो अवस्थाएं कितनी अच्छी हो जाएंगी, विशेषताएं बढ़ती शुरू हो जाएंगी। जब तक बीज को धरनी में नहीं डालें तो वृक्ष नहीं पैदा होता, विस्तार को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जब तक बीज को, कोई भी विशेषता के बीज को धरनी में नहीं डालेंगे तो वृक्ष तो नहीं होगा, है ना। और कई बच्चे विशेषता के बीज को विस्तार में भी लाते, अर्थात वृक्ष के रूप में वृद्धि को भी प्राप्त करते, फल को भी प्राप्त करते। लेकिन जब फल आता है तो फल के पीछे चिड़ियाएं, पंछी भी आते हैं खाने के लिए। अब बाबा यहाँ युक्ति दे रहे हैं कि कई बच्चे तो अपने जो बीज है विशेषता का उसको फलीभूत करते हैं, विस्तार में ले आते हैं। अब यहाँ पर चेकिंग करा रहे हैं बाबा कि फलीभूत हो गया वृक्ष, तो फल बहुत अच्छा आ गया, परंतु अब फल तो आ गया, अब क्या हुआ कि मैंपन में भी आ जाते हैं कहीं पर। अरे हम तो क्लास बहुत अच्छी करा लेते हैं, यूं ही करा देते हैं, बिना कुछ तैयारी करे भी करा सकते हैं, मैंपन आ गया। ऐसी कोई भी चीज चेकिंग करनी है अपनी कि मैंपन तो नहीं आ गया, क्योंकि विशेषता तो परमात्मा की है, उनकी दी हुई है। ये जीवन हमारा साधारण है त्याग के लिए। याद है बाबा हमें रोज ये पढ़ाता है कि ये जीवन तो साधारण रहने के लिए है। बाबा युक्ति क्या दे रहे कि जब फल देखा है ना हमने, अगर फल लगे हुए हैं पेड़ों पे तो पंछी भी तो आते हैं, उनके पीछे चिड़ियाएं आती हैं उनको खाने के लिए। छोटा सा भी एक मतलब एक ही चोच मारा तो जूठा हो गया ना फल, तो भले पूरा नहीं खाया। देखते हैं ना हम आपके आसपास जो पेड़ आपके बगीचे में लगे होते हैं अमरूद के, आम के, तो चिड़ियाएं और अलग अलग पक्षी उसको खाने के लिए तो आते ही हैं। हम इस सब के साक्षी हैं। युक्ति दे रहा है बाबा। तो फल जब तक पहुंचते हैं तो इस रूप में माया आती है। मतलब फल जब फल तक पहुंचते हैं तो चिड़ियाएं के रूप में माया आ जाती है। माया मतलब हमारे विकार जागृत होने शुरू हो जाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं बाबा। माया आती है कि मैं विशेष हूं, मेरी ये विशेषता है। ये नहीं समझते कि बाबा द्वारा प्राप्त हुई विशेषता है,
विशेषता भरने वाला बाबा है। जब ब्राह्मण बने तो विशेषता आई। बाबा क्या बोलता है कि माया आ जाती है फल के पीछे चिड़ियों के रूप में। युक्ति दे रहे थे ना बाबा भी, तो माया के आगे कि मैं विशेष हूँ, अरे मेरे को तो सब पता है, पूरा ज्ञान है, ये सब चीजें पता है, आता है मुझे, ये सब मैंपन का भान आ गया, मेरी विशेषता, ऐसा बोल देते हैं। ये नहीं समझते कि बाबा के द्वारा दी गई है। एक बार याद है परमात्मा पढ़ा रहे थे कि किसी भी आत्मा पर अटकना नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी आत्मा में विशेषता है तो वो कहाँ से आई है? परमपिता परमात्मा से आई है ना, और तो कहीं से नहीं आ सकती। तो बोले कि बाबा द्वारा प्राप्त हुई है ये विशेषता, जब आप इस जीवन में आए तब आपको मिली है, तो मैंपन में नहीं आना है। ब्राह्मण जीवन की देन है, बाबा की देन है। इसीलिए फल के बाद अर्थात सेवा में सफलता के बाद यह अटेंशन रखना भी जरूरी है। तो चेकिंग है हमारी, ये अटेंशन कि हमने कुछ कार्य करा, तो हम लोग कभी कभी ये भी चाहते हैं कि कोई हमें सामने से तारीफ करे, कुछ ऐसा बोले, दो बातें हमारे लिए कहे, ये भी मैंपन का भान आ जाता है। टेंशन रखना जरूरी है, नहीं तो माया रूपी चिड़िया पंछी फल को झूठा कर देते या नीचे गिरा देते। अब ये तो बताया कि वो या तो उसको झूठा करेंगे या उसके ऊपर बैठेंगे, चोंच मारेंगे तो वो गिर जाता है नीचे। मतलब ऊपर तो जा रहा होता है, हमें सेवा मिल रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत आत्माओं की सेवाएं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर अगर मैंपन आ गया तो फिर वो नीचे गिर जाते हैं। इसलिए मैंपन नहीं आना चाहिए। जैसे खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती। अब बाबा रहस्य बता रहा है। माया जानता है, माना जाता है कि ये मूर्ति है, लेकिन पूजी नहीं जाती। ऐसे जो ब्राह्मण आत्माएं सेवा का फल अर्थात सेवा में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मैंपन की चिड़िया ने फल को खंडित कर दिया। इसीलिए सिर्फ माना जाएगा कि सेवा बहुत अच्छी करते हैं, महारथी हैं, सर्विसेबल हैं, लेकिन संगम युग पर भी सर्व ब्राह्मण परिवार के दिल में स्नेह के पात्र पूजनीय नहीं बन सकते। बाबा क्या बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है, आपने कर लिया है, आगे बढ़ गए, बहुत अच्छी बात है, पर मैंपन नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने दो चीज की युक्ति यहाँ पे, एक तो चिड़िया और फल की दी, दूसरा खंडित मूर्तियों की बात बता रहे हैं, पूजनीय बना रहे हैं बाबा हमें। तो बोलते खंडित मूर्तियों की पूजा कभी नहीं होती है। इतना तो मानते हैं कि मूर्ति है, पर क्या पूजा होती है? नहीं होती है। आप मंदिरों में कभी देखते हैं कोई खंडित मूर्ति? इनफैक्ट हम अपने घरों में भी नहीं रखते हैं। एक दिन याद है बाबा पढ़ा रहा था कि खंडित मूर्तियां म्यूजियम में होती हैं, बस अनेक लोग देखने तो आते हैं पर उनकी पूजा नहीं होती। तो वही बता रहे हैं बाबा कि जो खंडित हो जाते हैं उनकी पूजा नहीं हो रही है। अभी खंडित कैसे हो रहे हैं? मैंपन का भान आ गया। जब मैंपन आ गया तो बहुत अच्छा आपने काम किया, कुछ भी मान लीजिए आपने कुछ भी काम जो किया है, अपने घर पर रह रहे हैं, ऑफिस में, कुछ भी काम, सेवा सेवा बोला गया, हर चीज सेवा कर रहे हैं हम लोग, तो काम तो किया, पर अगर मैंपन आ गया तो फिर वो पूजनीय नहीं बना, मतलब परिवार का उसको प्यार नहीं मिल पाएगा, स्नेह नहीं मिलेगा, स्नेह के पात्र नहीं। संगम युग पर ईश्वरीय परिवार की भी बात यहाँ पे बाबा कर रहे हैं, इस ईश्वरीय परिवार की। संगम युग में दिल का स्नेह, दिल का रिगार्ड, यही पूजनीय बनाना, यही पूज्य बनना है इस परिवार में। देखिए ये परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा है आपका, है ना। अभी तो कल से दिन भर कितने सारे प्रोग्राम भी शुरू हो गए हैं, और हर प्रोग्राम में आप सभी और आप जिनको इनवाइट करते हैं वो सब भी वहां पहुंच रहे हैं। कितनी अच्छी बात है ये। तो आप भी परिवार को बढ़ा रहे हैं ना, किसी किसी को सुख शांति दे पा रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है। बाबा तो हमें बोलते हैं आप बड़े बच्चे हैं, बड़े बच्चे पूरे परिवार को संभाल पा रहे हैं। अच्छा, कोई भी समय अगर हमारे सामने चीज लाता है तो वो जानता है कि हम कर सकते हैं, तो वो हमें करने को दे रहा है।
तो हमें करना ही चाहिए। तो बाबा क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि इस ईश्वरीय परिवार में स्नेह और दिल का रिगार्ड यही पूजनीय बनाता है। फल को मैंपन में लाने वाला ऐसा पूजनीय नहीं बन सकते, क्योंकि अगर फल को मैंपन में ले आएंगे, अरे मैंने किया, मैं ही कर सकता हूँ, कोई और तो नहीं कर पाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, उनको पूजनीय नहीं बोल सकते। एक है दिल से किसी को ऊंचा मानना, तो ऊंचा ऊंचे को पूज्य कहा जाता है। जैसे आजकल की दुनिया में भी बाबा ऊंचा होने के कारण बच्चे पूजनीय, अगर कोई उनका पिता है, जैसे आज की दुनिया में भी पिता बहुत संस्कारी हैं, पूजनीय माने जाते हैं, तो पिताजी बोलते हैं ना, कहकर बुलाते हैं, युक्ति है बाबा दे रहे हैं। या लिखते हैं, ऐसे दिल से ऊंचा मानना अर्थात दिल से रिगार्ड देना है। बाबा कहते हैं कि जो ये ईश्वरीय परिवार है, यहाँ पे जो जो आत्माएं सेवा भी कर रही हैं, देखिए यहाँ पर भी आपके कितने भाई बहन सेवा कर रहे हैं, तो उनके लिए दिल से दुआएं निकलनी चाहिए। अच्छा लगता है उनसे मिलकर, रिगार्ड होता है, तो ये तो होता है सच वाली पूजा, ये पूजनीय बनाता है। सोचिए किसी के लिए दिल से रिगार्ड नहीं निकल रहा है तो पूजनीय नहीं है, खंडित हो गई वो। ये बात बता रहा है बाबा। तो बोलते हैं कि जैसे आपकी दुनिया में भी अगर कोई पिता है, वो बहुत अच्छा है, बहुत कार्य करता है और बहुत ऊंची वृत्ति वाला है, तो उसको पूज्य पिताजी कहकर बुलाते हैं। तो यानी कि हमें अब चेकिंग करनी है अपनी। दूसरा होता है बाहर की मर्यादा प्रमाण, रिगार्ड देना ही पड़ता है। तो दिल से देना और देना ही पड़ता, इसमें कितना अंतर है। दिल से किसी को रिगार्ड देना और देना पड़ता है। अच्छा, एक लौकिक बात को अगर हम देखें कि इस दुनिया में कहीं कहीं जगहों पर पैर छूने को रिगार्ड माना जाता है ना। चेक करिए अपने आप को कि कोई को तो दिल से पैर छूने का बहुत मन करता है कि हाँ इनके पैर छुओ तो इनकी एनर्जी हमारे अंदर आ जाए, इनकी ब्लेसिंग्स मिले, और कोइयों को देख के तो छूने का मन नहीं करता, खाली छूना पड़ता है। यही बात बाबा आज बता रहे हैं कि दिल का रिगार्ड और बस करना पड़ता है, उसमें अंतर है। पूजनीय बनना अर्थात दिल से सर्व माने मेजॉरिटी होनी चाहिए। पहले भी सुनाया कि 5% तो रह ही जाता है, लेकिन मेजॉरिटी दिल से माने, यह है संगम युग पर पूजनीय बनना। कुछ दिन पहले बाबा बढ़ा रहे थे, याद है बाबा को, देखो सब याद रहता है ना, कमाल की बात। याद है आपको कुछ दिन पहले बता रहे थे कि 95% तो संतुष्ट रहने चाहिए, 5% तो ठीक है चलता है, 5% चलता है, 95 होने चाहिए। तो बाबा बोले कि पूजने बनना अर्थात दिल के सर्व माने, दिल से माने, मेजॉरिटी की बात हो रही है। तो ये है संगम युग पर पूजनीय। टाइटल क्या था, संगम युग पे पूजनीय। वो क्या है, रिगार्ड मिलना चाहिए। बात यहाँ पे द्वापर युग की नहीं हो रही है, संगम की इस समय की बात हो रही है। भर रहा है परमात्मा हमें, है ना। पूजनीय बनने का संस्कार भी अभी से ही भरना है। फिर आ गया आपका इम्पोर्टेंट, हमारा सबका इम्पोर्टेंट पॉइंट, सारे संस्कार भरने। याद है बाबा बताता है, प्रेम को भरना है, शांति को, सुख को, पवित्रता को, अब पूजनीय बनने को भी भरना शुरू करना है जी। लेकिन भक्ति मार्ग के पूजनीय बनने में और अब के पूजनीय बनने में अंतर है। अंतर बताएगा बाबा। हाँ, अभी आपके शरीरों की पूजा नहीं हो सकती है, क्योंकि अंतिम पुराना शरीर है, तमोगुणी तत्वों का बना हुआ शरीर है। अभी फूलों के हार नहीं पड़ेंगे। बाबा कहते हैं कि अभी शरीर की पूजा नहीं होती है। द्वापर से देवी देवताओं की मूर्तियों की, शरीरों की पूजा होती है ना। अभी क्या शरीर की नहीं होगी, कोई हार नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट वाला शरीर है ये, और तमोगुणों से बना हुआ है। भक्ति मार्ग में तो देवताओं के ऊपर चढ़ाते हैं फूलों की माला। हाँ,
पूजा की निशानी है। पूजा की निशानी क्या क्या बताएंगे बाबा? धूप जलाना, हार पहनाना, आरती करना, कीर्तन करना, तिलक लगाना। संगम युग पर ये स्थूल विधि नहीं है। कोई दिन पहले कोई पूछ रहा था आरती करनी नहीं चाहिए कि नहीं, धूप जलानी चाहिए, दिया जलाना चाहिए कि नहीं। बाबा आज उसका आंसर दे रहा है। भक्ति मार्ग में तो देवताओं के ऊपर ये चढ़ाते हैं, तो पूजा की निशानी है धूप जलाना, हार पहनाना, कीर्तन, आरती, तिलक लगाना। संगम युग पर ये स्थूल विधि नहीं है। हमारा संगम युग हो गया है। किसके साथ? परमात्मा के साथ ये संगम चल रहा है। इस समय ये स्थूल विधि नहीं है हमारे लिए। ठीक है जी। हम पहले ज्ञान में नहीं थे, भक्ति मार्ग में थे, तो स्थूल विधि अपनाते थे। पर अब तो हम परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, उनकी श्रीमत पे चल रहे हैं, तो स्थूल विधि की जरूरत है क्या? चेक करिए, है ना, और फिर इसको चेंज करिए। लेकिन संगम युग में सदा दिल से उन पूजनीय आत्माओं के प्रति सच्चे स्नेह की आरती उतारते रहते हैं। स्नेह की आरती उतारते, दिल में बहुत सुंदर अच्छा लगता है उनके प्रति। आत्माओं द्वारा सदा कोई ना कोई प्राप्ति का कीर्तन करते रहते हैं। सदा उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना की धूप व दीपक जगाते रहते हैं। कितना सुंदर बाबा ने वर्णन दिया है कि कुछ आत्माओं के प्रति हम हमारा अंदर से बहुत सुंदर लगता है उनको देखना, उनकी बात सुनना, उनसे कुछ सीखना, उनकी विशेषता को चेक करना, उनकी विशेषता को धारण करना, उनसे बस 2 मिनट बात कर लेना। तो क्या है, हमारे दिल में कितना स्नेह है उन आत्माओं के प्रति, ये कीर्तन कहते रहते हैं। सदा उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना की धूप व दीपक जगाते हैं। ये स्थूल की बात नहीं हो रही, अंदर से दिल की बात हो रही है। सदा ऐसी आत्माओं को देख स्वयं भी जैसे वह आत्माएं बाबा के ऊपर, परमपिता परमात्मा के ऊपर बलिहार गई हैं, वैसे अन्य आत्माओं में भी बाबा के ऊपर बलिहार जाने का उमंग आता है ना। कितना सुंदर बाबा बोल रहे हैं। देखिए, सोचिए बाबा आपको क्या कह रहे हैं कि जैसे आप परमात्मा के ऊपर बलिहार गए, तो आपको देख के किसी को भी ऐसा उमंग आता है कि कैसे इन्होंने परमात्मा, उस भगवान को जो दिखता नहीं, अपने आप को समर्पित कर दिया। कितनी बड़ी बात है कि उसके कहे इशारों पर चल रहे हैं। और इस समय, इस कलयुग में, जहां आज विश्वास बचा ही नहीं है, एक दूसरे के ऊपर भी विश्वास नहीं करते हैं हम परिवार में, और यहाँ एक अलौकिक शक्ति के ऊपर विश्वास करके बलिहार गई है ये आत्मा, कितनी बड़ी बात है। तो उनको भी मन करता है देख के। तो बाबा के ऊपर बलिहार जाने का हार सदा उन आत्माओं को स्वतः ही प्राप्त होता है। वो वाला हार नहीं मिलेगा। कौन सा वाला? वो फूलों वाला नहीं है, ये वाला। ऐसी आत्माएं सदा स्मृति स्वरूप के तिलकधारी होती हैं। देखो, तिलक भी बाबा ने बता दिया कौन सा तिलक। स्मृति स्वरूप का, बाबा के स्मृति स्वरूप कौन से हैं? हम शक्तिशाली आत्मा हैं। हम कौन है? वरदानी आत्मा है। बाबा हमें ये देता है ना टाइटल, याद है आपको? वरदाता के बच्चे, वरदानी आत्मा, और सर्वशक्तिमान वान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा। हम सब कितने कितने सारे टाइटल्स, स्मृतियां लेकर बैठे हैं परमात्मा की। शांतिमय आत्मा, सुखमय आत्मा, और पवित्र स्वरूप आत्मा। ये सब तिलक है हमारे। ठीक है जी, कितने सारे तिलक हो गए अभी। इस अलौकिक विधि से इस समय के पूजनीय आत्माएं बनती हैं। ये अलौकिक विधि से बनती हैं इस समय की। भक्ति मार्ग के पूजनीय बनने से श्रेष्ठ पूजा अब की है। उस मार्ग के पूजनीय बनने से आज की जो हम कर रहे हैं, ये श्रेष्ठ पूजा बताइए बाबा ने। सेवाएं करना आपकी, किसी की कल बाबा हमें पर्सनल क्लास में बता रहे थे कि आप बच्चे जब किसी और की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो विघ्न विनाशक बन जाते हैं। तो किसी की हेल्प करे, कोई प्रॉब्लम उनकी आ रही है, आपने उसको सॉल्व कर दिया, तो आपने उनकी विघ्न को खत्म कर दिया। जो विघ्न उनकी यात्रा में
आ रही थी, तो वो विघन खत्म होने से आपके लिए उनके मन में क्या होगा, खुशियां आएंगी, आपके लिए आदर आएगा, आपको आदर से देखेंगे। यही है पूजनीय बनना, रिगार्ड देंगे, प्यार देंगे। जैसे भक्ति मार्ग की पूजनीय आत्माओं की 2 घड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ गई है, अंडरलाइन करनी है। जैसे भक्ति मार्ग के पूजनीय आत्माओं की 2 घड़ी के संपर्क में से, अर्थात सिर्फ मूर्ति के सामने जाने से 2 घड़ी के लिए भी शांति, शक्ति, खुशी का अनुभव होता है। ऐसे संगम योगी पूजनीय आत्मा द्वारा अब भी 2 घड़ी, 1 घड़ी भी दृष्टि मिलने से भी खुशियां, शांति व उमंग, उत्साह की शक्ति अनुभव होती है। याद है जब हम भक्ति मार्ग में खास तौर से अभी कृष्णा की मूर्ति को देखते हैं या ऐसे, तो बताते हैं ना, उनकी आंखों में देखिए 2 मिनट के लिए, कहाँ टाइम का आजकल मिलता है, वो लोग फटाफट से आगे करते रहते हैं। 2 मिनट में ही हमें कितनी अच्छा लगता है, कहीं तो उनको आंखों को देखकर रोने लग जाते हैं। ये भक्ति मार्ग की बातें आज बाबा स्पष्ट कर रहा है, कितने सुंदर है थी। और कौन सी जगह है यहाँ पे हमारे यूपी में जहाँ पे सभी लोग जाते हैं, वृंदावन, है ना। और वहाँ पे जो मूर्ति है उसको देखकर बहुत आत्माएं उनको देखकर कहीं तो वहां रो पड़ते हैं, उनको देखकर इतना अंदर से उनको आनंद मिलता है, संतुष्टि मिलती है, उन आंखों को देख के शक्ति महसूस होती है। बाबा यही बता रहा है कि जैसे भक्ति मार्ग में सिर्फ 2 मिनट देखने से, कुछ 1 घड़ी को देखने से, 1 घड़ी देख लेने से कितना आनंद महसूस होता है, पर आपके इस जीवन में जो संगम युगी आत्माएं हैं, हम कौन है, श्रेष्ठ आत्मा है ना, इनसे जब 2 घड़ी दृष्टि मिलने से, बस दृष्टि मिली और अंदर खुशियां, उमंग, शक्ति महसूस करने लगे, उत्साह की शक्ति बढ़ गई, इनके अंदर अनुभव होती है। ऐसी पूजनीय आत्माएं अर्थात नंबर 1 विशेष आत्माएं हैं। सेकंड और थर्ड तो सुना दिया बाबा। देखो हम हर आत्मा को नंबर 1 लेके जाना चाहता है, कितनी बड़ी बात है ना ये। अब यहाँ पे ये नहीं करना कि वो तो 108 है या 16 है। वो याद है अभी कल कल परसों की भी बात है, तो बाबा से मैं भी पूछा था, बाबा क्या है 108 ही तो है, सारे थोड़ी होंगे, कितने लोग आगे जा चुके होंगे। तो बाबा ने क्या बोला था, बच्चे आप चिंता नहीं करिए, बाबा और एक और माला लगा देगा। मतलब बाबा तो इतनी तैयारी कर रहा है हमारे लिए, हमें भी तो करनी चाहिए ना। तो बाबा क्या कहता है कि नंबर 1 विशेष आत्माएं हैं, सेकंड और थर्ड की तो वो बिल्कुल बात ही नहीं करना चाहता है। पूरे सुना दिया मैंने बहुत बार, सेकंड थर्ड नहीं चाहिए, आप बच्चे मुझे 1 नंबर में चाहिए। तो हम तैयार है ना, हम ये नहीं सोचे हम लेट आए हैं, बाद में आए हैं, कोई हमसे आगे है पीछे, कुछ नहीं, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, हम नंबर 1 जा सकते हैं, बाबा ने डिक्लेयर किया है। ठीक है जी, तो तैयारी नंबर 1 की है। सेकंड और थर्ड तो सुना दिया, बस कोई इंटरेस्ट नहीं है बाबा को सेकंड थर्ड में। देखो बच्चे तो सारे ही हैं, पर बाबा कैसे हमें मोटिवेट करता है रोज, है ना। उसका विस्तार क्या कहेंगे, देखो उसका विस्तार भी नहीं करना चाहता। तो सब विशेष आत्माओं की लिस्ट में लेकिन 1 2 3 नंबर वार है, ये नंबर वार हो जाता है। लक्ष्य सभी का नंबर 1 का होता है। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पूजनीय है ना, ऐसे आप सभी भी ऐसे बन सकते हैं, आप भी ऐसे बन सकते हैं लक्ष्मी नारायण जैसे। अभी हम बात कर रहे थे ना, मूर्ति देख के ऐसे निहाल हो जाते हैं हम, तो आप ऐसे बने कि आपको देखकर आपकी दृष्टि, आपकी वृत्ति से 1 सेकंड भी कोई मिल ले तो वो आत्मा आनंद महसूस करे, शांति महसूस करे, आपको बात कर कर उसको अच्छा लगे। तो ये है उसकी दिल की दुआएं मिलना। और सोचिए हम खुद ही परेशान हो तो ब्राह्मण जीवन में बाबा क्या बोलता है, सदा की खुशी, सदा की संतुष्टि, सदा हिम्मत में, शक्तियों में। सोचो खुद ही ऐसे बिल्कुल ऐसे बैठे हो तो परेशान हो के, तो आपको कोई देखना चाहेगा क्या, नहीं ना। आपकी कोई दृष्टि लेना चाहेगा, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहेगा।
अभी चेकिंग करनी है हमें, आगे क्या बोलते हैं बाबा, देखते हैं। जैसे बाबा की कमाल गाते हैं, परमपिता परमात्मा की कमाल हम गाते हैं ना, कि देखो ये भी मैं खुद ही सोच रहा हूँ, क्या वंडर है कि भगवान भी आके ऐसे पढ़ाता है क्या। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि भगवान बोलता भी होगा, पता भी नहीं था, पर ऐसे आके पढ़ाए एक एक रीति से, एक एक चीज को कैसे सुधारे। बाबा से चिट चैट चलती है, हर बात पे उनका ध्यान होता है कि बच्चे ऐसा कैसे किया आपने, ये क्यों किया, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, ऐसे बोलते हैं क्या, ऐसा करते हैं क्या। तो बाबा अंदर से उठाता चले जाता है, हमें एक एक पॉइंट पे ऊपर लेकर जाता है। जैसे बाबा हमें बोलना भी सिखा रहा है, करना भी, पढ़ना भी, हर बात सिखाता है। जैसे बाबा की कमाल गाते हैं, ऐसे आप सभी भी सदा ऐसे संकल्प बोल और कर्म करो जो सदा ही कमाल का हो। हम्म। तो बाबा को हम कितना डिस्कस करते हैं ना, हर वक्त बाबा 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 बाबा, ये बाबा वो बाबा, देखो ऐसे बता रहा है, बाबा ने ये बताया, जैसे कह रहा है। तो उनकी कमाल गाते रहते हैं ना दिन भर। तो बाबा कहते हैं आप भी ऐसा करिए, उनके बच्चे हैं तो उनको फॉलो करना है ना, फॉलो फादर। बोले संकल्प बोल और कर्म ऐसे करो कि सदा कमाल हो। क्या बोलूं, कितनी सुंदर लाइन है ये, इसमें सब चीजें बता दी बाबा ने, कि हर वक्त ऐसे कर्म करो, बोलो भी, संकल्प भी ऐसे हो जो कमाल के हो। जब कमाल होगी तो धमाल नहीं होगी। कमाल नहीं करते तो धमाल करते। चाहे संकल्पों की धमाल करो, चाहे वाणी की से करो, संकल्पों से भी व्यर्थ तूफान चलता, तो यह धमाल है ना। व्यर्थ के तूफान, व्यर्थ की बातें बस चले जा रहे हैं, एक के बाद एक के बाद व्यर्थ की बातें कर रहे हैं, वो नहीं करना है। धमाल नहीं लेकिन कमाल करनी है, क्योंकि ब्राह्मण बच्चे सदा ही पूजनीय गाए जाते हैं। अब बाबा देखो युक्ति देगा फिर से, बोले सदा ही, हमेशा ब्राह्मण बच्चे, आप तो हाई वाइब्रेशन वाली आत्मा हो, तो हमेशा ही पूजनीय गाए गए हैं। अभी लास्ट जन्म में भी देखो तो सभी से ऊंचा वर्ण कौन सा गाया जाता है। हमारी इस दुनिया में सबसे ऊंचा वर्ण कौन सा गाया जाता है, ब्राह्मण का ही तो गाते हैं। ब्राह्मण वर्ण कहते हैं ना। ऊंचा नाम और ऊंचा श्रेष्ठ काम के लिए भी ब्राह्मणों को भी बुलाते हैं। घर में कोई बात हो जाती है, किसी का जन्म हुआ, घर नया घर लिया, है ना, तो ब्राह्मण भोज रखते हैं ना। किसी ने शरीर छोड़ा तो उनके लिए पूजाएं होती हैं, उनकी नए जन्म उनको अच्छा मिले, तो ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। तो बोलते सबसे लास्ट में देखो, इस समय हम युग के बिल्कुल लास्ट में पहुंच गए हैं, ये युग समाप्ति की ओर है। तो लास्ट जन्म में भी ब्राह्मणों का कितना आदर सत्कार है। हमारे भारत में तो बहुत होता है, इनफैक्ट विदेशों में भी पंडितों को, ब्राह्मणों को बुलाया जाता है भोजन पे, ऐसे किसी कार्य को करने के लिए। तो कितना ज्यादा उनका गायन स्थूल रूप में अब मैचिंग करा रहा है बाबा। तो लास्ट जन्म तक भी ब्राह्मण आत्माओं का ऊंचा नाम, ऊंचा काम प्रसिद्ध है, परंपरा से चल रहा है। सिर्फ नाम से भी काम चला रहे हैं। काम आपका है, लेकिन नाम वालों का भी काम चल रहा है। बाबा देखो कैसे स्पष्ट करता है। बोले ब्राह्मण काम आपका है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप श्रेष्ठ बनते जा रहे हैं। आपको देख अन्य आत्मा भी श्रेष्ठ बन रही है, तो काम कौन कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। नाम उनका हो रहा है, उन ब्राह्मणों का। हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, वो युक्ति दे रहा है कि इस समय तक भी उनकी कितनी पूजाएं हो रही हैं, हर कार्य के लिए उनको बुलाया जाता है। इससे देखो कि सच्चा ब्राह्मण आत्माओं की कितनी महिमा है। मतलब आप सब ब्राह्मण आत्माओं की कितनी महिमा है कि अंत तक पूजाएं हो रही हैं उनकी। और कितने महान हैं। ब्राह्मण नाम भी अविनाशी हो गया है। देखो यूं ही नहीं बाबा ने आपको ब्राह्मण बोला है, अविनाशी हो गया है। अविनाशी प्राप्ति वाली जीवन हो गई है, हम सबकी अविनाशी प्राप्तियां हो रही है ना हमें। ये ब्राह्मण जीवन की विशेषता है, मेहनत कम प्राप्ति ज्यादा।
बाबा हमें हमेशा मेहनत कम करने के लिए बोलता है। अभी ऐसा नहीं सब कुछ काम वाम छोड़ के बैठना है। कौन सी मेहनत कम करने को बोलता है? मतलब बाबा से कनेक्ट होने के लिए मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है, वो तो हमारे साथ है। ऐसे नेचुरल स्वतः ही योग में रहने वाले बच्चे हैं हम, तो मेहनत मेहनत नहीं करनी होती है। कई लोग कहते हैं नहीं, अरे अरे आज मैंने मेडिटेशन नहीं किया, अब क्या होगा, दिन भर कैसे कटेगा? बिल्कुल भी नहीं, मेडिटेशन क्या, अब तो हम हैं ही युक्ति युक्त योग युक्त जीवन जीने वाले, है ना। मेहनत कम प्राप्ति ज्यादा, क्योंकि मोहब्बत से आगे मेहनत नहीं है। मोहब्बत के आगे मेहनत नहीं। याद है ना, स्नेह का आधार क्या है? बाबा से कनेक्शन, बाबा समान बनना, उनकी जैसे स्नेह हमें, स्नेही है वो, थोड़े दिन पहले ही हमें पढ़ा रहे, तो मोहब्बत है उनको और हमें भी तो है। आज सुबह हम 5 बजे, कोई तो उठते भी नहीं थे, कोई तो 6 बजे 7 बजे उठते थे, पर उनसे प्यार है हमें, स्नेह है जो हमें खींच के उठा देता है 4 बजे 3 बजे, है ना। कल तो कोई मुझे बताया था 2:30 बजे उठ जाता हूँ मैं आजकल। इतनी बड़ी बात है ना, कोई उठता है 2:30 बजे? पहले तो सोचते थे कि 2:30 बजे तो पता नहीं क्या होता है, ऐसा बोलते थे, याद है आपको? रात है, कोई तो बोलते है अरे अभी तो हम सोने 2 बजे जाते हैं। आज कितना उल्टा हो गया जीवन हमारा, सीधा हो गया, दुनिया के हिसाब से उल्टा हो गया कि हम 2:30 3 बजे उठते हैं, ध्यान करते हैं, नहाते धोते हैं। इतनी बड़ी बात है, सोचिए ब्राह्मण आत्मा है तो एक्चुअली में कौन हुआ? आप हुए ना, वो तो नाम के और आप काम के। अब लास्ट जन्म में भी ब्राह्मण मेहनत नहीं करते हो। देखो बाबा युक्ति दे रहा है कि वो लोग लास्ट जन्म में भी मेहनत नहीं करते हैं, आराम से खाते रहते हैं। अगर नाम नाम का भी काम करते हैं तो भूखे नहीं रह सकते। बोले नाम से भी उनके जो काम हो रहे हैं, भूखे नहीं है अभी वो। तो इस समय के ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं की अब तक निशानियां देख रहे हो। इतनी विशेष, इतनी श्रेष्ठ आत्मा हो। बाबा देखो कैसे भर रहा है हम सबको। ये तो जानो अपनी विशेषताओं को, समय नहीं गुजारो। अभी आजकल भी हम बहुत सारा समय अपना बहुत गलत चीजों पे बिताते हैं, नहीं, है ना। अपने आप को श्रेष्ठ समझिए, आपकी निशानियां बाबा बता रहा है। वर्तमान समय पूज्य तो भविष्य के पूज्य, आज के पूज्य तो भविष्य के भी पूज्य। इसको ही विशेष आत्माएं नंबर 1 कहते हैं। तो चेक करो, और किसी भी बातों में नहीं आओ, लेकिन विशेषताओं को देख और वर्णन करो। हर एक को विशेषता का महत्व सुनाए, विशेष बनाना अर्थ स्वयं विशेष बनना। समझा? अच्छा, बाबा का फेवरेट सेंटेंस। अब तो आप समझ गए हैं। अब तो आप जब समझ गए तो करे बगैर रुक नहीं पाएंगे। ये निशानी है, पता है। ये आत्मा जब समझ जाती है तो वो करे बगैर नहीं रुक पाती। क्यों? क्योंकि हम हर चीज श्रेष्ठ ही देख रहे हैं। देखिए पहले हम जीवन में क्या करते थे, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा पंखा, अच्छा मोबाइल, अच्छे कपड़े, श्रेष्ठता को चुनते हैं ना हमेशा। मान लीजिए आज आपने एक तरीके का खाना बनाया तो सेकंड टाइम आप उससे बेहतर या मिनिमम उतना अच्छा तो बनाना चाहते हैं। कोई कपड़ा खरीदा, सैलरी भी, अगर आज मान लीजिए सैलरी मेरी 10 रुपए है, 10,000 है, 10 लाख है, जो भी, तो नेक्स्ट जो सैलरी चाहते हैं इससे ज्यादा हो, मतलब श्रेष्ठ चुनते हैं ना। तो ये आत्मा का निजी रूप है। बाबा ने क्या बताया कि फिजिकल चीजों में श्रेष्ठ नहीं, आपका निजी रूप है। आप अपने अंदर श्रेष्ठता में श्रेष्ठ को चुनना। जैसे कई लोग कहते हैं कि मेरा कंपटीशन बाहर किसी से नहीं है, मेरा अपना कंपटीशन मेरे से है कि मुझे कल आज से बेहतर करना है अपना, ये हमें चुनना चाहिए। पर हम लोग क्या चुन लेते हैं कि अभी नहीं, अभी और नीचे बाहर डिक्लाइन जा रहा है ना। हम ज्यादातर, सबसे बड़ा क्या है कि हम बाहर की तरफ बहुत बिजी हो गए हैं, मोबाइल में, इंटरनेट में इतनी ज्यादा बिजी हैं। अब इसी इंटरनेट से हम बहुत सारी चीजें, आज ये क्लास इंटरनेट से चल रही है और हम पूरा दिन भी इंटरनेट पे खराब कर सकते हैं। ये तो हमें सोचना पड़ेगा कि कहाँ जाना है। तो वर्तमान समय पूजनीय तो भविष्य के पूजनीय।
तो इसी आत्माओं को नंबर 1 बाबा कहते हैं। बोलते हैं कि विशेषताओं को बढ़ाएं, अन्य आत्माओं की मदद करें कि वो भी विशेष बने। और विशेषता जब आप उनकी गाएंगे, बढ़ाएंगे, तो आप भी उनके विशेषताओं के रूप में आपके अंदर भी वो विशेषताएं आती चले जाएंगी। अब आज हमें बस इतना ही आ रहा है। क्या कवर अप किया बाबा ने, देखें आज हम, बताइए क्या क्या बाबा ने आज कवर किया है इस चैप्टर से, कौन बताएगा? आज बाबा ने ओवरऑल सभी गुणों को इस मूर्त में कैद करा है और इस चैप्टर में पूजनीय बनने वाली मूर्त बनाया है ना। तो अब आज हम इतना ही पढ़ेंगे और फिर इस पढ़ाई को हम कल और आगे बढ़ाएंगे। किसी को कोई भी चीज पूछनी है तो कोई बात ऐसी समझ नहीं आए, पहले तो ये बताइए कि सच में इतना विश्वास होता है हमें, हम पूजनीय बनेंगे, ये विश्वास जरूर रखना है। कई बार हम सोच लेते कि नहीं नहीं ये तो बाबा तो पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है। बाबा ऐसे ही नहीं बोलता किसी को भी कुछ भी, कोई रीजन है कि हम यहाँ पहुंचे हैं और हमें यहाँ से और आगे जाना है, यहाँ तक नहीं रुकना है। श्रेष्ठ आत्मा है, पूजनीय बनना है। और पूजाएं क्या है? दिल का स्नेह प्यार सभी से अभी जो मिलता है। कोई आपसे मिले उसको 2 पल की शांति सुख मिल जाए। कोई आपसे मिले, आप से मिलके उनकी विघ्नों को खत्म कर दें, तो किसी भी आत्मा के लिए कितना वंडर है। यही है अभी पूजनीय बनना। चलिए, तो कुछ देर, अगर कोई बात नहीं है तो हम कुछ देर बैठते हैं, ध्यान करते हैं, सेवाएं करते हैं। विश्व की सेवा भी तो करते हैं ना हम आजकल रोज, कि विश्व की हर एक आत्मा को ये प्रकाश देते हैं, शांति का सुख की शक्ति देते हैं। बाबा एक बारी, मुझे याद है कि कुछ दिन पहले की बात है, बाबा बता रहे थे चिट चैट में कि इस समय दुख अशांति कितनी बढ़ती जा रही है। अब देखें ना बाहर क्या परिस्थितियां आती जा रही हैं, क्या से क्या हर देश में कुछ न कुछ नेचुरल डिजास्टर चल रहे हैं। कहीं तो कुछ, कहीं कुछ, कहीं पे ज्वालामुखी फट रहे हैं, कहीं इतने भूकंप आ रहे हैं, कंटिन्यू ये चीजें बढ़ रही हैं। हम 2020 से तो इसकी मात्राएं बढ़ती जा रही हैं, हम रोज सुनते हैं। कितनी आत्माएं बेघर हो गई हैं, कितनी आत्माओं ने शरीर छोड़ दिया है। सोचिए कितनी अजीब सी बात है, सोते सोते ही एकदम से कोई झटका आए और पता ही नहीं चला कि शरीर कब छूट गया। पता भी नहीं चल रहा है कितनी आत्माओं को कि उनके साथ क्या क्या हो रहा। तो बाबा उस दिन बता रहे थे, कुछ दिन पहले की बात है, कि बच्चे इस समय दुख अशांति इतना बढ़ता जा रहा है, पर आप बच्चे उनके अंदर उमंग और उत्साह के पर लगाइए। पूछे थे बाबा कैसे लगाएं, क्या करें? तो बोले कि आप सब बच्चे वरदानी मूर्त बनते चले जाएंगे, अपने अंदर इतना बल भरिए कि अन्य आत्माओं को वो बल दे सकें। कितनी बड़ी बात बाबा हमें पढ़ा रहा है ना, कि बल भरिए उनके अंदर, मुक्त कराइए उनको इन सब चीजों से। कैसे हो सकता है? हम तो यहाँ बैठे विश्व की हर आत्मा की सेवा कर सकते हैं ना। यूं अगर फिजिकली जाएं तो पॉसिबल नहीं है ना, एक की कर लेंगे, 100 की कर लेंगे, 2-3 हजार लाख की कर लेंगे, पर यहाँ बैठे हर एक आत्मा को वो बल भेज सकते हैं हम। कितनी बड़ी और कितनी सुंदर विधि हमें परमपिता परमात्मा ने दी है मनसा सेवा करने की। चलिए, एक पल भी हमें नहीं गंवाना चाहिए। पहले अपने आप की चेकिंग करते हैं, बाबा ने जो बताया फिक्स करते हैं कि क्या क्या हमें और आगे करना है। अभी हमें नंबर 1 जाना है, याद रखिए। आज हमने कितने सारे मंदिरों की बात करी है, याद है ना? एक शिवलिंग के साथ 8 शिवलिंग, एक शिवलिंग के साथ 108, एक के साथ 16,000, और एक शिवलिंग, एक जो बता रहा था मैं, वो दीप उत्सव भी देखते हैं ना हम, कि कैसे 31,000 दीप जलाए जाते हैं, या 3100 या 108 दीप, बड़े बड़े वो रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें दिए जलाए जाते हैं। ये सब हमारे भारत की जो मान्यताएं हैं, इसके पीछे लॉजिक है। बिल्कुल भी ऐसे बिना लॉजिक का कुछ भी नहीं है इसमें। तो हमें समझना है, और वो सब जो लॉजिक है, वो सब जो दिखाया जा रहा है, वो हमारे लिए ही होता है। पर ऐसे नहीं कि हीरो बन जाना है, अरे तो हमारे लिए हमें क्या करना है, नहीं, हमें वापस से वैसे स्थापित करना है अपने आप को।
और जैसे बाबा हमसे चाहता है हमें वैसा करके दिखाना है। वो कितनी बड़ी बात है कि भगवान हमें ये आके बताए, और फिर क्या होगा अगर नहीं किया तो फिर पछतावा हो जाएगा ना कि अरे भगवान ने बताया और हमने नहीं करा, इसीलिए करना। चलिए, एक माइक्रोफोन ऑन हुआ था, कोई कुछ पूछना चाहता है क्या? Vivo Y73 करके एक माइक्रोफोन ऑन हुआ है, आप कुछ कहना चाहते हैं? चलो, बाय मिस्टेक हुआ होगा। हम बैठते हैं और परमात्मा ध्यान में और भरते हैं अपने आप को उनकी शक्तियों से। आप सभी के माइक्रोफोन मैं अभी ऑफ कर रहा हूँ। आप स्क्रीन पे देखने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है, आप स्क्रीन को साइड पे रख दीजिए। कुछ देर हम बैठते हैं अपने साथ और परमात्मा से शक्तियां भर विश्व की हर आत्मा तक पहुंचाते हैं, पंच तत्वों को भी चार्ज करते हैं। एक तरीके से मान लीजिए ये हमारी एक रेगुलर प्रैक्टिस बन जाए। बाबा बताते हैं मनसा सेवा कितनी इम्पोर्टेंट है, इस समय हम बात कर रहे थे ना अभी। चलिए, बिठाएं अपने आप को बिल्कुल शांति से। बेहद के पिता हमारे साथ हैं, है ना? हद नहीं है ना उनको। पॉइंट ऑफ लाइट, एक ऐसी रोशनी जो हमारे जीवन में कितना उजाला कर रही है। देखिए अपने आप में आत्मा, मेरे साथ परम पिता परमात्मा कंबाइंड रूप में। देखिए कितना सुंदर है ये रूप उनका और मेरा। कुछ देर जरा इसको निहारिए कि परमात्मा से शक्तियां आ रही हैं, मुझ आत्मा के अंदर भर रही हैं। कितनी कमाल है ये बात। देखेंगे कि बाबा से हमें व्हाइट कलर की डिवाइन लाइट आ रही है। भरिए अपने आप को इससे। अब हम जो बाबा ने हमें बताया है उसकी चेकिंग करेंगे और दृढ़ संकल्प लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें अभी पूजनीय बनना है, अर्थात ये ईश्वरीय परिवार का प्रेम, उनकी दिल की दुआएं हमें मिलनी चाहिए। अब ये कैसे होगा? जब हम विशेषताओं को धारण करते चले जाएंगे। विशेषताएं कौन सी हैं हमारी? एक तो हमारे सातों गुण, याद है ना सभी को, कि हम ज्ञान स्वरूप आत्मा, मतलब नॉलेजेबल है। तो हमेशा ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप में यूज करना हर कार्य में, ये विशेषता होनी चाहिए हमारे। और आनंदमय आत्मा, हर पल आनंद की अवस्था में रहे, बाहर की जो भी परिस्थिति हो पर हमें वो इफेक्ट नहीं करे, क्योंकि हमें ज्ञान है कि हम आत्मा है और बेहद का रूप है हमारा ये, है ना? कोई लिमिटेड बात नहीं, लिमिट की बात नहीं है इसमें।
और हमें ये ज्ञान है कि ये जो भी परिस्थिति है वो पेपर है एक। हम शांतिमय आत्मा, शांति हमारा निजी रूप है। हम सुख स्वरूप आत्माएं हैं। सुख में रहना, सुख देना, ये हमारा निजी रूप है। हम पवित्र स्वरूप आत्माएं। पवित्रता अर्थात हर आत्मा के प्रति शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं, उनको आगे बढ़ाने की, उनके विघ्नों को फिनिश करने की, कि उनकी सभी विघ्नें खत्म हो जावे, ऐसी हमारी शुभ भावनाएं उनके लिए। और हम शक्ति स्वरूप आत्माएं हैं। जैसे हमारे अंदर है कौन कौन सी शक्तियां? डिटैचमेंट की पावर, बाहर की हर परिस्थिति से एक ही सेकंड में अपने आप को डिटैच कर लेने की शक्ति। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए ये, है ना? अभी हम करते हैं ना, इस समय जब हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं तो डिटैच है ना सभी चीजों से। सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, पुरानी बातों को, गिल्ट को भूल जाने की शक्ति, लेट गो करने की। और निर्णय लेने की शक्ति, परखने की शक्ति, कितनी अनेकों शक्तियां हैं हमारे पास। और हम उसके सिद्धि स्वरूप और शक्ति स्वरूप बन रहे हैं। हमारा इस समय का ये सबसे इम्पोर्टेंट रूप है सृष्टि पर। हमारा ये वाला जो पार्ट है कि हम वापस से अपने ब्राह्मण रूप में अपने आप को लेकर जा रहे हैं। याद है ना, बात हो रही थी, एक मंदिर है राजस्थान में ऐसा कि जहाँ काली मूर्तियां हैं और दूसरी तरफ वही मूर्तियां जो है व्हाइट कलर में दिखाई जा रही हैं। मतलब अंदर से कलयुग को खत्म और सतयुग को उसी शरीर में रहते हुए धारण कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ये। बाबा की दी गई विशेषताएं। अब मुझे आत्मा को एज इट इज बस फॉलो करते जाना है, कॉपी कर देना है उनको, परमात्मा को पूरा पूरा। यूं भी तो हम अपने जीवन में कोई कोई चीज अच्छी लगती है तो उसको करते हैं ना, है ना? किसी की विशेषता को देखते हैं कि अरे ये कितना अच्छे से बात करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सभी को ग्रीट करते हैं, हम भी ऐसा करा करें, तो फॉलो करते हैं ना उनको। ऐसे ही करना है, बस परमात्मा की विशेषताएं हैं, हम उसको फॉलो करते चले जाएंगे, कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे हम उन्हीं के जैसे बन जाएंगे। अब हमें दृढ़ संकल्प लेना है, तो फिर लेकर आ जाएं। परमात्मा की विशेषताएं हमें मालूम है और अपनी दिनचर्या को अपने सामने लेकर आइए, दिनचर्या को, और दृढ़ संकल्प लीजिए कि हमें आज जो भी कर्म करना है, आज और आज से वो ऐसा होना चाहिए कि किसी का नफरत नहीं हमें मिले, है ना?
किसी की तरफ से डिससेटिस्फेक्शन नहीं मिले हम उनको, उनसे सबसे हमें दिल से दुआएं मिले, है ना। कोई भी बात ऐसी नहीं करनी है, कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना है, कुछ भी ऐसा सोचना नहीं है। अच्छा, बाबा ना सोचने की तरफ बहुत ध्यान देता है हमारे, कि विचारों तक में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले तो विचार में ही आता है तभी हम करते हैं। तो अगर विचार में ही श्रेष्ठ आ गया तो श्रेष्ठ करेंगे, श्रेष्ठ बोलेंगे ना। विचार में भी नहीं आना चाहिए हमारे लिए गलत कर्म, कुछ नहीं। तो अब हम आज से ये पक्का करा रहे हैं अपने आप को कि हम जो भी कर्म हमारा हो, जो भी बात हो, वो इतनी अच्छी होनी चाहिए परमात्मा समान, कि सबसे हमें दिल से दुआएं मिलें। और विशेष कर्म की बात हो रही है ना यहाँ पे, हर चीज विशेष होना चाहिए। हम बोलते हैं ना, विशेषताओं को देखिए बस। तो यानी कि हमें कोई भी कमी कमजोरी वाला कर्म नहीं करना है। तो फिर ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम समय को पुकारते हैं, ठीक है। तो समय अब हमें दिखाएगा कि कौन सी कमियां हैं जो अब हमें आज छोड़ देनी है, वो सबसे बेहतर रहेगा। चलिए, तो समय को बुलाते हैं। हे समय, आप हमें दिखलाएं कि ऐसी कौन सी कमियां हैं जो आज मुझे अब छोड़ देनी है। बिल्कुल, देखिए आपके सामने समय कुछ कमियां आपकी दिखाएगा। देखो, समय को सब पता रहता है, और बस आपको यहीं पर दृढ़ संकल्प लेना है कि मुझे अब इस कमी का प्रयोग नहीं करना है, विशेषता में परिवर्तन करना है इस कमी। चलिए, अब आप करिए। मैं अपनी वाणी को कुछ समय के लिए विराम लगाता हूं, ताकि आप इस काम को अच्छे से करें। अब ये दृढ़ संकल्प लेते हैं हम कि हम आत्माएं अपने दिनचर्या में हमेशा इस विशेषताओं को यूज करेंगे जो परमात्मा ने हमें दी है।
तो दृढ़ संकल्प लेते हुए आगे बढ़ते हैं अब हम, और अब हम विश्व की हर आत्मा को शक्तियां प्रदान करते हैं। तो इमर्ज करें विश्व की हर आत्मा को अपने सामने। तो देखिए अनेक पॉइंट ऑफ लाइट आपके सामने है। तो परमात्मा से ये व्हाइट कलर की डिवाइन लाइट हमें आ रही है, और हमारे से निकल विश्व की हर आत्मा को ये लाइट जा रही। देखिए और भरिए उनको शक्ति से। सभी आत्माओं को शुभकामनाएं भेजते हैं। हे आत्मा, हम सभी परमपिता परमात्मा की संतान हैं। आप सभी आत्माएं इन शक्तियों को ग्रहण करिए। आप चिंता नहीं कीजिए, परमात्मा नए युग की तैयारियां कर रहे हैं। जो भी समय चल रहा है वो बहुत अच्छा है, और आगे सब अच्छा ही होगा। ये मैसेज हर एक आत्मा को पहुंचाइए। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, और अपने सामने इस सृष्टि को लेकर आते हैं, जिसको आप प्लैनेट अर्थ, मदर अर्थ, पृथ्वी, जो भी बोलते हैं। देखिए आपके सामने ये गोला ग्लोब आ गया है। भरिए इसको शक्तियों से। ये सृष्टि पांच तत्वों से निर्मित है: धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश। दीजिए उनको ये डिवाइन लाइट। उनके लिए भी हम एक शुभ संकल्प देते हैं कि हे सृष्टि के पांच तत्व, अब आप लौटिए अपने निजी रूप में, यानी कि सतो प्रधान रूप में सृष्टि पर। देवी देवताओं के आने का समय हो गया है। आप अपने आप को तैयार कीजिए 5000 साल के लिए वापस। चलिए, तो ये शुभकामनाएं हमारी पंच तत्वों के लिए, विश्व की हर एक आत्माओं के लिए शुभकामनाएं कि हे सभी आत्माएं आप सदा सुख शांति से रहिए। आप बिल्कुल भी अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करिए। नए युग की तैयारी परमात्मा कर रहे हैं। जो समय है वो सब बहुत अच्छा है, और अच्छा ही होता रहेगा आगे। चलिए, ये सभी शुभ संकल्प देते हुए हम लौटते हैं अपनी निजी रूप में, और जो हमारा उत्तम रूप है आत्मिक अभिमानी स्थिति में। ओम शांति।
शांति। ओम शांति। शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति रहिए। चलिए, तो हम सभी आज परमात्मा के सभी बच्चे और सभी को हमने शुभकामनाएं भेजी, पंच तत्वों को भेजी। आज बाबा ने हमें पूजनीय बनने का रहस्य बताया, कैसे बनना है। सबके दिल की दुआएं, सबके दिल का प्यार, सारे कारोबार इस तरीके से ही करने हैं। चलिए, आज आप मुझे यहीं रिलीफ दीजिए। हम मिलते हैं कल और इस पढ़ाई को और आगे बढ़ाते हैं। अभी एक बहुत सुंदर क्लास आने वाली है। एक छोटी सी बहन हमारी जो बहुत सुंदर रीति से हमें बाबा का ज्ञान बताती है, पढ़ाती है। जरूर से अटेंड करें। अब तो दिन भर के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, आप लोग भी जब समय मिले उसको अटेंड करिए, अन्य आत्माओं को भी बताइए, सेवा करिए, ताकि सभी को इस सुख शांति मिल सके। और अगर आप में से भी कोई आगे आना चाहे, क्लासेस लेना चाहे, ज्ञान को भरना चाहे, किसी को बताना चाहे, तो जरूर ये बात हमें बताएं। हम सभी यहाँ सेवा कर रहे हैं। अंतिम समय सृष्टि पर चल रहा है, कुछ एपिसोड्स बाकी हैं, तो क्यों नहीं हम भी सेवाएं करें, अन्य आत्माओं को सुख शांति प्रदान करें, उस परम पिता परमात्मा से मिलाएं। हम सबके पिता हैं वो। सभी को ये सौभाग्य होना चाहिए जैसे हम सबको भी तो मिला वो भाग्य कि बाबा हमें मिले, तो हमारे जीवन में कितना महापरिवर्तन आया, जिसके सभी साक्षी हैं हम सब। तो हम भी क्यों नहीं अन्य आत्माओं को भी ये सुख प्रदान करें। ये अंतिम वेला सुख की वेला बन जाए सबके लिए, तो कितना मजा आ जाए। और आप सब उसके लिए किसी न किसी के लिए निमित्त बने, तो कितना बड़ा सौभाग्य है आप आत्माओं का भी कि आप अपना भाग्य लिख पाएंगे उनकी दिल की दुआओं से। चलिए, तो हम आज क्या बाबा वरदान दे रहे हैं हमें क्या बताते हैं पूजनीय आत्माएं। तो आप सभी ब्राह्मण पूज्य आत्माओं को मेरा बहुत बहुत प्यार और दिल की दुआएं। आप सदा खुश रहें, श्रेष्ठ रहें और आगे बढ़ते रहें। ओम शांति।